पटना के खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद से पुलिस ने रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया। अब नया वीडियो आ गया है, जिसके बाद से खान सर उल्टा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खान सर के 2 अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीना मानवी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है आपकी राय। मैम, कैसे देख रही है, खान सर के 2 बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, गोलियां चली, ये कल भी मैंने बोला था, गोलियां चली हैं, ये जांच का विषय है, प्रशासनिक जांच हो इस पे। अब गोलियां किसने चलाई इस पे मैंने कल भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोल रही हूँ। जो भी फायरिंग हुई है, फायरिंग तो हुई है, ये तो स्पष्ट हो गया। अब फायरिंग खान सर के लोगों ने की या रोशन जी के लोगों ने की, अब जिसने भी फायरिंग की तो वो उसको जो प्रशासनिक चीजें हैं उस पे वो होगा ना कार्रवाई, अरेस्ट होगा वो व्यक्ति जो फायरिंग किया है। कई बार फायरिंग सुरक्षा में की जाती है, कई बार फायरिंग किसी को अहित करने के लिए की जाती है। अब डिपेंड करता है कि ये किस तरह से प्रशासनिक जांच में मामला आता है। और साथ ही साथ वो पुलिस अधिकारी के लिए भी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपने डायरेक्ट कह दिया था कि यहाँ पे कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, तो भाई एक बार प्रशासन कहता है फायरिंग नहीं हुई है, पेपर में बड़ा बड़ा आ भी जाता है, उस पे हम लोग भी भाई नहीं हुई, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं, इसका मतलब मैंने कल कहा था कि फायरिंग हुई है तो फायरिंग हुई है। सब लोग चला रहे हैं फायरिंग नहीं हुई है, हम कह रहे हैं कि भाई फायरिंग हुई है, तो देखिए फायरिंग हुई है। अब ठीक है, खान सर के लोगों ने चलाई या रोशन के लोगों ने चलाई, ये तो जांच का विषय है ना, लेकिन फायरिंग तो हुई है ना। खान सर के 2 बॉडीगार्ड जब से हिरासत में गए हैं, खान सर उल्टा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, अरे तो जो गलती, सवाल ये है कि अगर उनके बॉडीगार्ड ने चलाई है तो डेफिनेटली खान सर पे तो होगी ना। आपके बॉडीगार्ड चला रहे हैं पीछे से तो आपको तो पता होना चाहिए। तो मे बी अब वो क्यों नहीं बोले, क्या नहीं बोले, तो अब जब प्रशासनिक चीजें आएंगी तो कार्रवाई तो दोनों पे चलेगी, चाहे वो रोशन पे चले या खान सर पे चले, दोनों पे चलेगी। आपको क्या लगता है, साजिश है ये कोचिंग को बदनाम किया जा रहा है? अरे ये दोनों बिजनेस ड्राइवर्स की लड़ाई है, ठीक है, ये दोनों ऐसे इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी गुरु रहमान जी बोले थे ना कि बहुत दिनों से इन लोगों का चल रहा है, बहुत दिनों से इन लोगों का खींचातानी ये सब चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा जगत में, वहां ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, बच्चे गुमराह होते हैं इससे। और बच्चे का आज बताइए, अगर गोली वाली बात आई तो कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही खान सर का कहीं ना कहीं अस्तित्व तो धूमिल होगा ना। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैम, रात में खान सर कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड गोली चलते देखा है, उसके अगले दिन बयान से मुकर जाते हैं, बचते नजर आते हैं। हाँ तो देखिए, मैं बताती हूँ हुआ क्या होगा। इधर से पत्थरबाजी, वो धड़धड़ा के नीचे उतरे होंगे, और उधर से मारा पीटी देखे होंगे, वो ऐसे खड़े, और इधर से जोश में उनका बॉडीगार्ड जो है, ठाए ठाए बॉडीगार्ड्स तो होते हैं, ठाए ठाए करे, और जब वो पलट के देखे होंगे तो देखे होंगे ले तो मेरा ही आदमी गोली चला रहा था। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, ये फैक्ट है, हो जाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर सोचे होंगे कि अब ये तो उनको पता चल ही गया होगा कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति हमारा अपना, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता चला होगा। तो आदमी क्या करे, कई बार बहुत सारी वस्तु स्थिति ऐसी होती है जिसमें कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है, वही बात। नया वीडियो सामने आने के बाद बीना मानवी मैम किसको समर्थन दे रही हैं और किसको? मेरा समर्थन पहले भी न तो रोशन जी के लिए था न खान सर के लिए था, मेरा समर्थन था उन बच्चों के भविष्य को लेके। मैं कल भी ये बोली हूं, मैं कल भी सिस्टम पे सवाल उठाई हूं, मैं कल बोली हूं कि भेड़िया धसान की तरह इतने से इतने बड़े हॉल में हजारों बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, आप जो ये सब करते हैं। शिक्षा मंत्री से कल भी मैंने बोला कि आप विजन पे काम कीजिए ना। भू एवं राजस्व विभाग में इतनी जमीनें पड़ी हैं, अगर खान सर हो गए, रोशन सर हो गए, गुरु रहमान सर हो गए, और सर हो गए, XYZ जितने सर हो गए, सबका एक बड़ा बड़ा हॉल अगर सरकार बना के दे दे, और उनसे रेंट भी नॉमिनल रेंट ले, और AC हॉल दे, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दे, तो क्या वो बच्चों को तकलीफ कम नहीं होगा? आप बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो सरकार हमारी शिक्षा पे, अगर आपके पास मुफ्त में पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार बैठे हैं, अगर खान सर ही ऑनलाइन क्लास चलाते हैं या कोई भी सर चलाते हैं, उनको अच्छी व्यवस्था नहीं है, आप बताइए जितने वहां पे चल रहे हैं कोचिंग्स, सबका कंस्ट्रक्शन इलीगल है। बुलडोजर बाबा जो हैं, बुलडोजर चलाएंगे इधर उधर गरीब के घर पे, इधर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं देख रहे हैं, कोचिंग माफिया हाँ, पनप रहे हैं क्या? अरे कोचिंग, आप कोई भी वहां पे कंस्ट्रक्शन लीगल है, सब 16 फीट के रोड पे
7 तल्ला बिल्डिंग खड़ा किया है। किस बाईलॉज में लिखा है कि 16 फीट के रोड पे 7 तल्ला, 8 तल्ला, 10 तल्ला बिल्डिंग खड़ा होगा? तो सरकार की नजर उस पर नहीं जा रही है। तो ये परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक एजुकेशन हब क्यों नहीं बना रहा है सरकार? इतना बड़ा म्यूजियम जो है, वो म्यूजियम को आप म्यूजियम बना के वहां 5 को भूत भी रोने नहीं जाता है, उसको अगर आप एजुकेशनल हब बना देते तो आज सब बच्चा लोग पढ़ता ना बैठ के वहां पे, बच्चा भी कहता कि वाह सरकार हमारे लिए कुछ किया। तो इस चीज पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, बस ये उधर लड़ लिया, ये उधर लड़, इधर बंदूक चल गया, गोली चल गया। अब जब हर चीज सरकार के अंडर में रहेगी कि ठीक है हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं, आप खान सर तो ऐसे भी रेंट दे रहे हैं, रोशन सर तो ऐसे भी रेंट दे रहे हैं, सारे लोग ऐसे भी रेंट दे रहे हैं, तो क्यों वो बेचारे गरीब हमारे जो बच्चे हैं जो 200 रुपए दे के पढ़ रहे हैं, 300, तो उनके लिए सरकार एक हॉल भी बना के नहीं दे सकती? तो मेरी नाराजगी इस पे, मैं हर वक्त सिस्टम की बात करती हूँ, हर वक्त मैं सही बात करती हूँ कि भाई सिस्टम थोड़ा सा अगर एजुकेशन में चेंज हो जाए तो ये उठा पटक, छीना झपटी, बिजनेस ड्राइवर सब शांत हो जाएंगे। मैम एक बात बताइए कि जो बच्चे सड़क पे उतर के, कोई बोल रहा है कि हमारा सर सही है, कोई बोल रहा है कि हमारा सर सही है, और अगले कोचिंग वाले गलत है, उन बच्चों को क्या कहिएगा जिनका 14 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम छोड़कर लड़ रहे हैं एक दूसरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों को मैं ये कहूंगी कि बच्चों आप ये सब में मत पढ़ो, सब अपने अपने कार्यों के लिए करते हैं, सर सभी आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वो आप लोगों को मोहरा ना बनाएं। एक चीज जान लीजिए, आज बच्चे जो है, जो बिहार के हमारे मासूम से बच्चे ना, वो लोग कच्चा घड़ा होता है, बड़ा थोड़ा सा फीलिंग भर दीजिए उनके अंदर, तो वो जो है वो फीलिंग के साथ जीने लगता है। तो आप नेतागिरी मत करो, जो होगा प्रशासनिक चीजें चल रही हैं, प्रशासन इस पे जांच कर रहा है, जो गलत होगा उस पे कार्रवाई होगी, आप अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ज्ञान बिंदु के टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है शक के बुनियाद पे, रोशन आनंद। देखिए, गिरफ्तारी तो भाई किसी की भी हो सकती है, शक के बुनियाद पे हो या यकीन के बुनियाद पे होगी। ज्ञान बिंदु वाले सर भी दोनों, देखिए ऐसा कोई नहीं है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत तो जरूर करता है, हम ही क्या है 100% परफेक्ट है क्या? हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। तो इसलिए जो चीज प्रशासनिक हो, जो चीज जांच का विषय हो, जिसने भी गोली चलाई हो उसको डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो गोली किसी बच्चे को भी लग सकती थी। क्या लगता है ये टीआरपी का खेल है या कुछ साजिश है? अब क्या खेल है ये तो सब समझ ही रहे हैं, हर चीज तो बोलने की जरूरत है नहीं। अच्छा मैम, एक बिहार पुलिस आपसे सवाल है, क्या देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, ऐसा कहा गया है सर के द्वारा? नहीं, ये कैसे आप मैंने, हम कोई बोलेगा कि हम दुनिया के नंबर 1 समाज सेवी हैं, ये क्या बात हो गया? ये ऐसा होता है क्या कि अपनी तारीफ अपने मुंह से, अपनी तारीफ मियां मिट्टू, ऐसा नहीं होता है। बिहार पुलिस अभी जो है, खान सर जो बोल रहे थे, तो वो मेरे को भी वो बात नहीं पच रही थी, इतना क्या तारीफ करना, अभी बुलडोजर चल जाएगा, आपका बिल्डिंग ढह जाएगा, सब तारीफ निकल जाएगा। नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारे लोगों का वहां भैया, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सरकार को पहले कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आज अगर एक छोटी सी वहां पे चिंगारी भड़क जाती है तो जाने कितने बच्चों का नुकसान हो जाएगा, जाने कितने बच्चों का आफत आ जाएगी, हो सकता है बड़ा वहां पे कोई कांड हो जाए। जैसे दिल्ली में सुरक्षा दृष्टि, हाँ दिल्ली में देख लीजिए कितने बच्चे इलीगल तरीके से, इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे पहले रोक लगे, कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, चलना चाहिए। बिहार सरकार का बुलडोजर चले कोचिंग पे, कोचिंग पे नहीं, कंस्ट्रक्शन पे। कोचिंग पे क्यों चलेगा भाई? गलत बात मेरे मुंह से मत निकलवाइए आप लोग। इलीगल कंस्ट्रक्शन की जहां सम्राट चौधरी जी बात कर रहे हैं, तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बच्चे किस तरह बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करें, और वो कबूतर खाना जो हमारे पटना में बना हुआ है, उस कबूतर खाने को ठीक करने का काम करें, ये बात है। देखिए काफी बीना मानवी जी आपने बात को रखी, और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैम कि एक सर कह रहे हैं कि मेरे कोचिंग से 12,000 बच्चे पास हुए और एक कोचिंग से 10,000 बच्चे पास हुए, तो लास्ट क्वेश्चन है, मैम से जानेंगे कि आप इस पे क्या राय देना चाहती हैं? देखिए, एक जमाना था, 15 साल पहले चले जाते हैं इस पे जवाब पे, एक जमाना था यहाँ पे, उस समय आप लोग नहीं थे, यूट्यूब का खेल नहीं था और यूट्यूब के चैनल्स भी नहीं थे, तो उस जमाने में एक बच्चा अगर आईआईटी में या नीट में रिजल्ट आता था ना, तो सारा कोचिंग वाला उसके घर पहुंच जाता था। हाँ, कि आपको 5 लाख देंगे, हम बैनर में आपका फोटो डाल दें, आपको 2 लाख देंगे। वो बच्चा भी सोचता था कि चलो आगे का पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा, 20 लाख 25 लाख उसके घर में आ जाता था, और एक ही बच्चा सारे बड़े बड़े शिक्षकों के होर्डिंग पे नजर आता था, और जब मीडिया उसके पास जाती थी तो वो पूछता था
तो बोलता है हाँ उनके पास केमिस्ट्री पढ़े हैं, उनके पास मैथ्स पढ़े हैं, उनके पास बायो पढ़े हैं। वो जो चीजें थी वो आज भी होती हैं, ठीक है, ये होता है। एक बच्चा 10 बैनर पे नजर आ सकता है क्योंकि वो कुछ वहां पढ़ रहा होगा, कुछ वहां पढ़ रहा होगा, कुछ वहां पढ़ रहा होगा, तो हर टीचर तो अपना फोटो टांगेगा ना उस बच्चे का। अच्छा, उस बच्चे के लिए क्या कहना चाहिएगा जो रोड पर आकर पूरा हड़ताल मचाए हुए हैं और धरना दिए हुए हैं? नहीं नहीं, वो सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को इन सब चीजों में उतरने की जरूरत नहीं है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको ये सब नेता बनने थोड़ी आए हो, पढ़ने आए हो यार, पढ़ाई करो। अब दो बिजनेसमैन की लड़ाई है, उन लोगों को समझने दो। बिजनेसमैन नहीं, टीचर हैं। अरे तो बिजनेस ड्राइवर्स हैं, टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। नहीं, बिजनेस ड्राइवर्स। देखिए, बिजनेसमैन क्यों नहीं है, शिक्षक एक बिजनेस, आप शिक्षा माफिया नहीं होते हैं। बिल्कुल। अरे गजब है, तो वो भी तो एक बिजनेस है। अगर आप फ्री में पढ़ाते तब वो समाज सेवा होता। आप पैसा लेके पढ़ा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रोजगार ही तो है। स्कूल चल रहा है, रोजगार नहीं है। लेकिन खान साहब प्राइवेट का बहुत स्कूल, बड़ा आरोप है कि हम इतना कम पैसा में पढ़ाते हैं, इसीलिए ये सब आप किया गया। 10 पैसे में पढ़ा रहे हैं। खान सर कम से कम जो पढ़ा रहे हैं 200 रुपए लेके पढ़ा रहे हैं या 300 रुपए लेके पढ़ा रहे हैं। हमारे बिहार या 99, हमारे बिहार का पैसा बचा रहे हैं। लेकिन अमेरिका से तो उनको आ रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं कि अमेरिका से पैसा लो और बिहार के बच्चों को फीस कम करो। ये पॉलिसी तो सबको करनी चाहिए। इसलिए गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ये पॉलिसी पे सब टीचर को चलना चाहिए। लेकिन बिहार की जो जनता है उसका मूड अब पलट गया है मैम। रोशन आनंद सर के समर्थन में पूरी बिहार की जनता उतर गई है कि इनके साथ गलत हो रहा है, और जब से ये वीडियो आ गया है तब। देखिए, रोशन आनंद के नजर में अब जनता को का चुनाव ये लोग नेता है, तो जनता कहाँ आ गया इसमें? जनता मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, बिहार की जो 14 करोड़ की आबादी है वो लोग। अरे तो जो ज्ञान बिंदु के जो बच्चे होंगे वो उनके लिए जय जय करेंगे, जो खान सर के हो जय जय करेंगे। ये तो चलता रहेगा, इस पे वक्तव्य ही देना बेकार है। बच्चों के बातों को बहुत ज्यादा हम लोग वो नहीं दे सकते। बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें आक्रोश ज्यादा होता है, उनमें फीलिंग्स ज्यादा होती है, उनमें सोचने समझने की सामाजिक तौर वाली स्थिति कम होती है। वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं जानते। खान सर जिस तरीके से फंसते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से, उस तरह से लगता है क्या खान सर को भी मतलब गिरफ्तारी हो जाएगी? वो प्रशासनिक चीजें हैं, उस पे मैंने कल भी नहीं कमेंट किया था, आज भी नहीं कर रही हूँ। प्रशासनिक किसी भी कार्य में हस्तक्षेप मैं नहीं कर सकती हूँ। प्रशासनिक चीजों में क्या कमी है वो मैं जरूर बता सकती हूँ, लेकिन वो जांच कर रहे हैं। वो उस पे जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। कल कुछ और आया था, आज कुछ और आया, कल कुछ और आ जाएगा। कहा जा रहा है कि खान सर Z+ सिक्योरिटी के लिए सब ड्रामा ढोंग रच दिए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रोशन सर भी Z+ सिक्योरिटी के लिए ढोंग रच रहे हैं। तो लोगों का तो काम है कहना भैया। उनके छात्र कह रहे हैं कि जब तक खान सर को Z+ नहीं मिलेगा, पवन खेसारी को मिल जाता है, तो खान सर को क्यों नहीं मिल रहा? ये बात तो मैंने कल भी बोला था कि आप खान सर हो जाएं या रोशन, जो भी सर का 10,000 से ऊपर स्टूडेंट है, वो हर व्यक्ति को एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ में 10,000 बच्चों का भविष्य है, चाहे वो गुरु रहमानी क्यों ना हो। तो 10,000 के ऊपर के हर बच्चे, जिनके पास 10,000 बच्चे का भविष्य जो व्यक्ति संजो के बैठा है, ऑल ओवर इंडिया में उन सब को सिक्योरिटी प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि वो आता है उस श्रेणी में। बिल्कुल। ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने सुना, सभी रायों पे अपने विचार रखिए। बाकी